हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास सेवन्थ है ना क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि क्या हुआ, स्कूल गया। ठीक है। लॉन्ग वेकेशन जनरली कब होता है? समर में होता है। ठीक है। तो समर वेकेशन के बाद जो है ना, रवि क्या था, एक लड़का था है ना, छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल गया। ठीक है। एंड ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। उसके बाद उसने क्या देखा कि उस जो एक प्लेग्राउंड था, ओनली वन, उसका स्कूल है और ओनली एक प्लेग्राउंड जो उसके बगल में था जिसमें वो लोग खेलते थे, वो क्या कर दिया गया है, अभी उसको खोद दिया गया, डग अप कर दिया गया है। ठीक है। जब वो पीपल्स लोग, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे, उनसे पूछा कि ये खोदा क्यों गया है इस प्लेग्राउंड को, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से बहुत से फ्लैट्स होंगे, वो बनाई जाएगी। ठीक है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, है ना। रवि जो है ना पूरी तरह से, है ना, आंसू, उसका आंख जो थी ना, वो पूरी तरह से आंसुओं से भर गई। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर। ठीक है। जब उसने ये सोचा, है ना, उसे उसकी आंखों में आंसू इस वजह से आ गए कि, है ना, ये चीज़ें सोच के आ गई कि जो प्लेग्राउंड था उसमें कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस थी जिस पे हम बैठते थे, खेलते थे। वहाँ पे मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स के जो प्लांट होते थे वो उगाते थे। ठीक है। जिसमें बटरफ्लाई आती थी बहुत सारा, कितना मनोरम दृश्य होता था, कितना सुहाना लगता था। ठीक है। वो अब हमसे क्या हो रहा है, छिन गया, हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। और यही बात के चलते वो क्या हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है और उसकी आंखों से क्या निकलने लगती है, टीयर्स निकलने लगती है। ठीक है। वो अपने इस फीलिंग को, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स। वो अपने इस फीलिंग्स को क्या करता है, अपने क्लासमेट जो उसके क्लास साथी होते हैं, मतलब कक्षा के सहपाठी जो होते हैं, उनसे वो क्या करता है, इस बात को वो डिस्कस करता है ना। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. ठीक है। असेंबली होती है ना, क्लासेस शुरू होने से पहले क्या होती है, स्कूल में असेंबली जो होती है। इसे प्रिंसिपल ने भी ये बहुत दुख के साथ कहा कि देखो कैसे हमारे इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट, है ना। क्लास में अब जिज्ञासु बच्चा था रवि, है ना। और जैसे ही वो इस बात को सुनता है प्रिंसिपल के माउथ से कि इन्वायरमेंट शब्द को जब वो सुनता है तो उसको उसके, है ना, जानने की इच्छा होती है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो जब क्लास में आता है, क्लास में जब टीचर आते हैं तो उनसे वो पूछ लेता है कि आखिर में इन्वायरमेंट होता क्या है सर। ठीक है। टीचर रिप्लाई करते हैं, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, आपके चारों ओर देखते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, आपकी इन्वायरमेंट है। चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, है ना, आर्टिफिशियल हो, मतलब ह्यूमन मेड हो या फिर नेचुरल हो, कोई भी चीज़ें, है ना, जो आपको छोड़ के आपके चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, आपकी इन्वायरमेंट है। चाहे वो टेबल हो सकती है, क्लासरूम हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, है ना, टेबल चेयर हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड हो सकते हैं, इवन आपके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी आपके इन्वायरमेंट होंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ आपको छोड़ के, आपके चारों तरफ की कोई भी चीज़ें, चाहे वो जीवित हो, है ना, या फिर नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या तो उसको नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है या फिर, है ना, उसको ह्यूमन ने बनाया है, सभी चीज़ें आपके चारों तरफ की सारी चीज़ें आपकी क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है। रवि थाउट अलाउड, है ना, रवि ने बहुत गहरे से चिंतन किया और पूछा सर से, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। रवि बहुत सोचने के बाद ये पूछा सर से, है ना, टीचर से पूछा कि इसका मतलब ये होता है कि जो ये स्कूल बिल्डिंग्स हो गए, टेबल्स देख, चेयर हो गए, या फिर है ना, ओपन फील्ड्स हो गए, या फिर रोड हो गया, गार्बेज हो गया, कचड़े, है ना, या फिर मेरे फ्रेंड्स, ये सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो सर, जो टीचर थे वो उन्होंने रिप्लाई किया, यस, है ना, हाँ, ये सभी क्या है, तुम्हारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। ठीक है।
लेकिन टीचर ने बोला बट वेट, रुको, है ना, इतना ही नहीं, सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, है ना, कुछ जो आपके इन्वायरमेंट है उसको नेचर क्रिएट करता है। जैसे कौन कौन से हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए, या फिर एनिमल्स हो गए, ये सारे कौन क्रिएट करता है, नेचर के द्वारा देखे जाते हैं ना, इनको ह्यूमन नहीं बना सकते, ये नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। ठीक है, ये सारे जो इन्वायरमेंट है आपके चारों ओर, ये क्या है, नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको ह्यूमंस ने बनाया है, जैसे रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, इनको कौन क्रिएट किया है, ह्यूमन ने किया है। ठीक है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं नेचुरल एंड व्हाट, मैन मेड, दो भागों में हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर ने एक वर्क दिया, क्लास वर्क दिया कि जितने भी क्लास में लोग हैं सब पेयर में बट जाएं, है ना, दो दो के या फिर चार चार पेयर्स में बट जाएं। ठीक है, और आप एक लिस्ट क्रिएट करो। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करो, है ना, जिसमें क्या कैटेगराइज करोगे आप, नेचुरल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स को आप कैटेगराइज करोगे। एक तरफ आप नेचुरल इन्वायरमेंट को और एक तरफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को आप कैटेगराइज करोगे। ठीक है, ये बात सुन के जो है रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी ये बात सुन के क्या हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, है ना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ठीक है, ये बात पूछता है इकबाल। इकबाल एक लड़का होता है उस क्लास में, वो पूछता है लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना। तो टीचर रिप्लाई करते हैं क्या कारण है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है ना चेंज हो रहा है। तो टीचर बोलते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, है ना, ये इसलिए क्योंकि हमारा नीड है, हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग्स बनाए, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया हमने, बिल्डिंग्स बनाया। हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग्स बनाया। हमें कहीं जाने के लिए कार्स चाहिए, बसेस चाहिए, है ना, एरोप्लेन चाहिए, शिप्स चाहिए, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नीड ही है जो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं इसको। इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे हम देखते हैं जो हम हवा, है ना, ऑक्सीजन जो हम सांस से लेते हैं वो कहाँ से हमें मिलती है, इन्वायरमेंट से मिलती है। जो पानी हम पीते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से मिलती है। जो फूड, जो खाना हम खाते हैं वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती है। ठीक है, और जिस लैंड पे हम रहते हैं वो भी किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग जो है ना, हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग कैसे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, द कार्स फ्यूम्स पॉल्यूशन पॉल्यूट द एयर्स, जो कार से जो धुएं निकलते हैं वो पॉल्यूट करते हैं, किसको, एयर को करते हैं। वाटर को हम किस में कलेक्ट करते हैं, तो पोर्ट में एक कलेक्ट करते हैं। फूड को हम वेसल में सर्व करते हैं। लैंड को यूज करके हम क्या बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग जो बना रहे हैं यहाँ पे, कार्स बना रहे हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, या फिर कंटेनर्स को बना रहे हैं, ये सभी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है नेचुरल इन्वायरमेंट के। ठीक है, कार्स भी नेचुरल इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन मेड थिंग्स बनाया गया है। ठीक है, मिल, फैक्ट्रीज या फिर कंटेनर्स, ये सभी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने चेंज करके क्या बनाया है, ये सारी चीज़ें बनाई है। ठीक है, ना, यहाँ पे क्या है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, वी देयरफॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। तो इकबाल का आंसर दे रहे थे जब टीचर, कि हम, इकबाल ने क्वेश्चन क्या किया था कि हम इन्वायरमेंट को जो है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर ने बोला हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ना, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रहे हैं, नीड्स बढ़ रही है, तो दिन प्रतिदिन है ना हम जो इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और अब हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, बहुत स्पीड से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओके। है ना, तो यहाँ पे देखो बताए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं, एयर हो गया जो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, वाटर हाइड्रोस्फेयर में देखने को मिलता है, लैंड लिथोस्फेयर में देखने को मिलता है, लिविंग बींग्स बायोस्फेयर में देखने को मिलता है। ये सभी क्या है, नेचुरल वाले इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेज हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ह्यूमन खुद भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन को भी हम कैटेगराइज करते हैं इंडिविजुअल में, फैमिली में, कम्युनिटी में, रिलीजन में, एजुकेशनल में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, है ना। ह्यूमन बींग को इतने तरीके से हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और ह्यूमन बींग खुद भी है ना इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक है ना इन्वायरमेंट बोलते हैं। लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक्स बोलते हैं। तो बायोटिक के एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या है, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे, और नॉन लिविंग्स को हम क्या बोलेंगे, निर्जीव को क्या बोलेंगे, हम अबायोटिक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लैंड हो गया, ओके। From the above conservation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment, है ना। ऊपर के जो कन्वर्सेशन हमने देखा टीचर्स और स्टूडेंट्स के, उससे ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी चीज़ जो हमें सराउंड करते हैं, हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। इस ये है ना, और ये इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल वाले भी हो सकते हैं और मैन मेड थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट को फिर हम रेफर करते हैं बायोटिक अबायोटिक दोनों में हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। कुछ लिविंग भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, है ना, प्लांट्स हो गए, ये सारी क्या है, लिविंग है। लेकिन वही देखो आप, लैंड देखो, वाटर देखो, है ना, एयर देखो, ये क्या है, नॉन लिविंग्स है ना। तो हम फिर उसके बाद कैटेगराइज करते हैं बायोटिक और अबायोटिक में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, ओके। ह्यूमन इन्वायरमेंट्स रिवील्स द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड, एक मिनट सॉरी, है ना। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिपेज द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक्टिविटीज जो होते हैं, क्रिएशंस होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, इनको क्या करते हैं, रिवील करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, इसका है ना, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से बना है, इसका मतलब क्या होता है, नाइबरहुड, हमारे पड़ोसी, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे नाइबरहुड, है ना, पड़ोसी हमारे, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सभी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आप पहले ही कक्षा 6 में ये पढ़ चुके हैं कि हम लिथोस्फेयर किसे बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर किसे बोलते हैं, एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं और बायोस्फेयर किसे बोलते हैं। लिथोस्फेयर हम उसको बोलेंगे जहाँ पे हमें ज़मीन देखने को मिलती है, लैंड देखने को मिलती है। हाइड्रोस्फेयर पानी देखने को मिलता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वायु देखने को मिलता है, और बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। लिथोस्फेयर इज सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ,
अर्थ का सबसे ऊपरी भाग जो हार्ड है ना, जो सॉलिड है, जिस पे हम कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, रहते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। जो मिट्टी वाला पार्ट जो है ना, लैंड वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे। ये किससे बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं और मिनरल्स से बने होते हैं, और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर सॉइल की होती है, ठीक है, नीचे में चट्टाने हैं, है ना, या फिर मिनरल्स हैं, उसके ऊपर सॉइल का एक पतला सा लेयर है मिट्टी का, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। ये इरेगुलर सरफेस होता है, तो कहीं पहाड़ देखने को मिलता है, कहीं खाई देखने को मिलती है, ठीक है, कहीं समतल जमीन देखने को मिलता है, तो इरेगुलर सरफेस है इनके, ठीक है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, है ना, अलग अलग तरीके के इरेगुलर सरफेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, है ना। लिथोस्फेयर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो कंटिनेंट में तो देखने को मिलता ही मिलता है ना, समुद्र या फिर ओशियन के नीचे भी लिथोस्फेयर देखने को मिलती है, ठीक है। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. Lithosphere हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, जंगल, है ना, ग्रासलैंड देता है जहाँ पे हम ग्रेजिंग करवाते हैं कैटल्स की, है ना, लैंड देता है जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यहाँ से ही हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग चीज़ें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट और बनाते हैं अपने नीड के अनुसार, ओके। डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर ना, वो डोमेन है ना, हमारे पृथ्वी का वो डोमेन जिसपे हम वाटर मिलता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, जितने भी सोर्स वाटर के सभी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गया, ओशियंस हो गए, है ना, ETC, ये सभी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है, अर्थ के ऊपर का एक थिन लेयर है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, एयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है, और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, हमें एयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो इस एटमोसफेयर को बांध के रखा है अपने पास, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये एयर्स होते वो कहाँ, कहीं और जगह चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ही है, जिसके कारण ये एयर्स क्या है, अर्थ के चारों ओर देखने को मिलते हैं एज ए ब्लैंकेट, ओके। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। ये हमें जो हार्मफुल रेज जो निकलते हैं सन के द्वारा, जैसे UV रेज हो गया, है ना, वो अर्थ पे आते हैं, है ना, उनको ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करते हैं, छान के ही ये क्या करते हैं, भेजते हैं, ओके। ये है ना, सन के हीट को भी स्क्रोच करने से क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ गैसेस देखने को मिलते हैं, डस्ट देखने को मिलते हैं, वाटर वेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और है ना, द चेंजेस इन एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। जैसे जैसे हमारा एटमोसफेयर में चेंज होता है, वैसे वैसे हमें अलग अलग मौसम, है ना, अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक्स बायोस्फेयर। प्लांट और एनिमल्स, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक छोटा सा पोर्शन होता है, जैसे मान लेते हैं ये लैंड लिथोस्फीयर है, ये एटमोसफेयर है, और ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। तो ये जो पार्ट है इनका बीच का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, ये क्या बनाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक ग्लोसरी दिया हुआ है जिसमें इकोसिस्टम को बताया गया। इकोसिस्टम क्या है, इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय
interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, या फिर सनलाइट, एयर एंड एनीथिंग एल्स, है ना, इनके साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन जो होता है, और इस इंटरेक्शन में जो एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's class was attending, Jesse exclaimed, "What is heavy downpour?" ठीक है, एक एनसीसी कैंप में जिसमें रवि का क्लास गया हुआ था, उसमें जेसी पूछती है ना, कि हेवी डाउनपोर क्या है ना, बहुत हेवी बारिशें होती है, वो क्या है. ठीक है. इट रिमेन्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation. है ना. तो ये क्या, जेसी जो है ना एक्साइटेड होकर क्लेम करके बोलती है कि डाउन पोर क्या होता है, हेवी डाउन पोर क्या होता है, जो हेवी बारिशें होती है, ये क्या होती है, अगर इसे देखना है तो हमारे घर पे, है ना, देखो, जो कि केरला में है. ठीक है, इनका घर कहाँ होता है, केरला में होता है, जहाँ पे बारिश होती रहती है, और वहाँ बहुत से ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलते हैं, और कोकोनट्स के प्लांटेशन देखने को मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद हीरा जो कि जैसलमेर से, है ना, ये क्या बोलते हैं, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकर एंड सैंड्स एज फार एज आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सैड रवि. ठीक है. हीरा क्या बोलता है कि देखो, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ बारिश तो देखने को ही नहीं मिलती. ठीक है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, होती ही नहीं है. ठीक है. और हमारे यहाँ बबुल, किकर, जो कटीले वाले पौधे होते हैं, वो देखने को मिलते हैं. ठीक है. और रवि इसमें बोलता है कि हाँ, वहाँ पे और कैमल्स भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. Here says, not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. हीरा बोलता है केवल कैमल ही नहीं, है ना, हमारे अगर तुम डेजर्ट को विजिट करते हो तो वहाँ पे स्नैक्स, लिजर्ड्स, है ना, या फिर इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट ये भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. रवि वॉन्डर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. है ना. तो रवि, है ना, क्या बोलता है, वो एकदम चिंतित होकर पूछता है, मतलब वॉन्डर्ड होकर पूछता है कि, है ना, ये अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस, है ना, अलग अलग तरह से लोगों का रहना एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है ना. ओ यस, है ना, वेरी मच सो, टीचर रिप्लाई. टीचर बोलते हैं हाँ, ये बातें सही है. ठीक है. बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे देखने को मिलते हैं, और उनके अनुसार ही वहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, और उनके अनुसार ही वहाँ पे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलती है. एंड जहाँ बारिश ही नहीं होती है वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे लाइफ जो होता है पीपल्स का वो अलग होता है एज कम्पेयर टू, है ना, जहाँ पे बारिशें बहुत होती है. ठीक है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर ह्यूमन बींग होते हैं, सभी अपने सराउंडिंग्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. प्लांट्स को बारिश मिलेगी तभी वो क्या होंगे, ग्रो होंगे, बढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. ठीक है. और जब प्लांट्स और पानी रहेंगे तभी एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना, ह्यूमन देखने को मिलेंगे. ह्यूमन बींग भी अपने जो दैनंदिन जीवन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जुटा पाएंगे. ठीक है. Often they are also independent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding forms an ecosystem. ये रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ. जैसे हवा, जब तक हम नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे. ठीक है. पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो हम कुछ ले रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं. ठीक है. हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स अपने खाना बनाते हैं, तो हम कुछ प्लांट्स से ले रहे हैं तो प्लांट्स को हम कुछ दे भी रहे हैं. ठीक है. तो ये एक दूसरे के साथ जो संबंध है लेने देने का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रैन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड.
है ना। एक इकोसिस्टम जो है ना, एक पॉन्ड के इतना छोटा भी हो सकता है ना, और एक रैन फॉरेस्ट के इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे, एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ इंटरेक्ट करके और अपना काम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है कि रवि और या फिर उसके फ्रेंड जो प्ले कर रहे हैं जिस पार्क में, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है? बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो में, क्या आप जानते हो कि जो 5 जून होता है हर साल हम उसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जून 5 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट हम करते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पे गुड्स को हम एक्सचेंज करते हैं बिना पैसों के माध्यम से, ठीक है। मान लीजिए कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया, ठीक है, और हम इसे क्या दे रहे हैं, कुछ ग्रेन्स दे रहे हैं, चावल दे दिया और उसने हमें क्या दे दिया, एक आइसक्रीम दे दिया, है ना। तो इस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम बोलेंगे, जिससे एक चीज़ के बदले हम दूसरी चीज़ को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। इसमें पैसे का यूज नहीं हो रहा है, हम चीज़ के बदले ही चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ के बदले ही कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ओके। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट्स विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं अपने मतलब अपने ज़रूरतों के अनुसार। अर्ली ह्यूमंस अडेप्ट देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के जो लोग थे वो अपने आप को, है ना, नेचर के तरीके से अपने आप को सराउंड के मतलब नेचुरल के तरह जो है ना अपने आप को ढाल लिए थे। लेकिन है ना, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास उतने अभी चीज़ें नहीं पहुंच पाई थी जिससे वो क्या कर सके, उन नेचुरल इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज के लिए बनाए, तो वो उसके अनुसार ही ढल जाते थे, है ना। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सराउंडिंग से अपने वो पूरी कर लेते थे। विथ टाइम नीड ग्रीव and become more varied, human learn how ways new ways to use and change environment, ठीक है। जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे लोग क्या सीखे, कैसे यूज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे हम इन्वायरमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, है ना, ये लोग सीख लिए क्रॉप्स कैसे उगाए जाते हैं, कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, कैसे पाला जाता है ना। और ये सब चीज़ें क्या की, ह्यूमन को क्या किया, एक सेटल्ड लाइफ जीने पे मजबूर किया, ठीक है। व्हील का इन्वेंशन हुआ, चक्के का, है ना। सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लगे, बार्टर सिस्टम देखने को मिल गया, ट्रेड और कॉमर्स देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन निकल के आया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया, आज तो एरोप्लेन है, एक जगह से बैठो 7-8 घंटे में आप दूसरे कंट्री में पहुंच जाओगे, है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन देखने को मिला, है ना, जिससे हम कम्युनिकेशन बहुत ईजियर हो गया। आज क्या है, फ़ोन उठाओ और दुनिया के किसी भी कोने पे लगा लो, है ना, एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों आप वाटरमेलन जो गर्मी में वाटरमेलन खाना पसंद करते हो और सर्दी में हॉट रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद करते हो? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। जब इन्वायरमेंट में गर्मी होती है तो हमें कुछ ठंडे वाले चीज़ खाने होते हैं, और जब इन्वायरमेंट में ठंडी होती है तो हमें कुछ गर्म वाले चीज़ खाने होते हैं, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन ए हारमोनियस वे, है ना। ह्यूमन बींग जो था वो सीखा इन्वायरमेंट से, है ना। अगर ठंडा हो रहा है तो हम कुछ गर्म खा लेते हैं, गर्म कपड़े पहन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें उससे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं और हमें रह सकते हैं, ठीक, हारमोनियसली रह सकते हैं, ठीक है। नूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रविक्स क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लस्ट ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नूरी एक मिजोरम से एक लड़की थी जो कि रवि के क्लास में ही पढ़ती थी। वो अपने सराउंडिंग्स, जो उनके घर थे, उनके चारों तरफ जो ग्रीन
ग्रीनरीज थी उनको वो क्या करती है, बताती है। ठीक है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लोस्ट हिज प्ले ग्राउंड, है ना, वो देखती है कि रवि कितना ज़्यादा सैड है क्योंकि वो उसका जो प्ले ग्राउंड था वो क्या हो गया है, अब डग कर दिया गया है, खोद दिया गया, अब उसमें बिल्डिंग्स बनेंगे। तो रवि क्या था, सैड था। तो जो नूरी थी, इन्होंने देखा कि रवि बहुत सैड है ना, तो नूरी इनवाइट की उनको, नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। ठीक है। वो क्या बोली नूरी कि आप नेक्स्ट वेकेशन जो होगा उसमें आप मेरे गांव चलना, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कितने ज़्यादा ग्रीनरीज हमारे वो जो सिटी है या फिर होम है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। रविश टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रा लैंडस्केप हाउस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिटेड ड्यूरिंग द हॉलीडे। उसके बाद रवि ने रवि के जो टीचर होते हैं क्लास के अंत में बोलते हैं कि आप लैंडस्केप बनाओ, कुछ चित्र बनाओ, है ना, घर बनाओ या फिर एक्टिविटीज़ बनाओ लोगों के जो आपने वेकेशन के समय देखे हैं, जो आपने समर वेकेशन या फिर कोई वेकेशन काट के आए हैं उसमें जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, है ना, वो चीज़ें आप क्या करो, है ना, उसका एक स्केच बनाओ। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स, है ना। तो थैंक यू, स्टे ट्यून।